आपकी बातें वैसी ही थी जैसे गर्म चाय में इलायची छुपा हुआ इज्जत देता है। उसी तरह से सीधा दिल मेरे जुबान से निकले आपके हमारे दिल को छू गए। दोस्तों, आज हम हमारी कंट्री का 79वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। 79 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। एक ऐसा लम्हा था जब पूरा मुल्क आज़ाद होने की खुशी हर जगह पे मनाई जा रही थी। जब हम गुलामी की सदी पुरानी जंजीरों को तोड़ दिए और एक नई सुबह अपने साथ रोशनी लेकर आए। आज का मौसम बदल रहा है, नए सपने, नया मुल्क, नए चैलेंजेस, लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली, वो हमारी मोहब्बत, हमारा जज्बा और हमारी वफादारी अपने वतन के लिए। मैं फख्र से कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान इस मिट्टी के आज हमारे बुजुर्ग ने इस आज़ादी के लिए खून बहाए, मेहनत की, दुआएं दी। इंडिया हमारा है, हम इंडिया और धरती का तिरंगा आसमान में बुलंदी से लहराता है। उसका हर रंग उन कहानियों का गवाह होता है जो कुर्बानी, वफादारी और मोहब्बत से लिखी गई है। हर धागा एक रास्ता है और हर लहर एक पैगाम है। और एक अहम बात कहना चाहता हूँ, आजकल आप देखते हो न्यूज कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, कुछ देते ही नहीं है, कुछ आगे देते हैं। तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ऐसी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनको किसी ने सवाल किया, when will India see its first prime minister? When will India see its first Muslim prime minister? तो उनका जवाब था, it's up to you when you choose to be in the system। उनका जवाब बहुत सही था। इसलिए मैं अपने भाई और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए मोटिवेट ना करें, उन्हें यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और लीडरशिप के रोल के लिए तैयारी करवाएं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस और उन अहम कुर्सियों पर बैठे जहां से मुल्क की तकदीर लिखी जाती है। और हम अक्सर मिलकर ये कसम लें कि हम अपनी मुल्क की इज्जत, अमन और तरक्की के लिए हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे, चाहे मुश्किल हो या फिर चाहे आसानी में। और बस इतना कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। ऐ वतन मुझको तेरी कसम, तेरी राह में जहाँ तक भुला जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम अपने सरों की भेंट चढ़ा जाएंगे। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आज आपकी स्पीच ज्यादा लंबी नहीं हुई, ओके, प्रोग्राम छोटा है लेकिन रिफ्रेशमेंट का टेस्ट बड़ा होने वाला है। तो हमसे जुड़े रहिए, आपको समोसा और बाकी के रिफ्रेशमेंट मिलने वाला है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और रूहानी हिस्सा जहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ, अजमान खान, रबी भाई के बेटे के लिए केवल खूबसूरत सी नाच पेश करें। अजमान खान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान
खास शख्सियत को जो हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हमारे कई सारे बीविंग से। मेरा नाम कैस है, सभी लोग तकरीबन जानते हैं मुझे, और मैं बीवी में रहता हूँ। देवर से जब हम लोग यहाँ पे आए रहने के लिए, तो हमने किसी से जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई, लोग मिलते गए, हम लोग इसी तरह प्रोग्राम करते रहे। सबसे पहला प्रोग्राम हम लोगों ने जो किया आपके सामने है, शायद मेरे हिसाब से यही प्रोग्राम था जो हम लोगों ने सबसे पहले किया। इसके बाद फिर लगातार हम लोगों ने काम किए। हमने अजहर भाई से, कैद भाई से हमारे जो भी काम पेंडिंग है उनको पूछा, उनको बताया कि भाई ये करके दीजिए। तो ये लोग आप लोगों के सामने हैं, हम लोगों ने जितने काम किए, और हम लोग चाहते हैं, हमारा ग्रुप चाहता है, हमारे सारे लोग चाहते हैं, देशभर के सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे का सपोर्ट बने। जैसे हम हमारे घर में कोई अगर बीमार हो जाता है तो हम उसकी कैसे देखभाल करते हैं, इसी तरह अगर कोई हमारा पड़ोसी हमारे देश में है तो हम उसी तरह देखभाल करें जैसे करते हैं। सोसाइटी में बहुत सारी इश्यूज हैं, उसको लेके आप लोगों को पता ही है क्या चल रहा है, तो ऐसा ना करें, मिलजुल कर रहे, सब साथ रहेंगे तो कुछ कर सकते हैं। मेरा मानना यही है, और मेरे ग्रुप जो भी है, जितने लोग हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, देवर से जितने सारे काम हैं यहाँ, हम लोग आगे बढ़ के जुल्फर भाई से सारे जितने भी काम है पिता की तरफ से, यहाँ की तरफ से सब बात करते हैं हम लोग। तो आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए यही हुआ है कि हम सब ग्रुप की तरफ से हुआ है कि आप लोग सब मिल के रहिए, एक दूसरे से मिलजुल के रहिए। नीट एंड क्लीन ये सोसाइटी हमारी है, इस सोसाइटी में अगर कुछ आता है, कुछ गिरता है, कोई फेंकता है, तो ये सोसाइटी हमारी है, इसको क्लीन करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो सारे लोग, मेरी दुआ है सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, कैसे बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे एडवोकेट मेहराज साहब के पास। एडवोकेट को हम माइक पे आना मतलब केस जीतने की गारंटी, बस यही केस ऑडियंस को एंटरटेन करने का है आपके पास मेहराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी हज़रात माशाल्लाह यहाँ पे हाजिर हो। थोड़ा मैं अंदर से डर रहा हूँ, कभी मैंने इतना बड़ा स्पीच कभी दिया नहीं। जजेस के सामने हम लोग झेल लेते, जजेस को आप लोग को झेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आज आज़ादी के मौके पर मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। बेशक आपने ये बातें पहले कहीं सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन आज सिर्फ हम लोग इस बात को ताज़ा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने हम सबको मुसलमान बनाया। उसके बाद में सबसे बड़ा एहसान ये हुआ कि हमको उस उम्मत में पैदा किया जो सबसे प्यारे लाडले नबी की उम्मत है। ये तो बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि उसने अपने महबूब के सदके तुफैल में हमको मुसलमान बनाया, उसकी उम्मत में पैदा किया। और एक बड़ा एहसान किया कि हमारे इस्तिदाद की वजह से, हमारे पेशेंस के हिसाब से हमको हिंदुस्तान जैसा मुल्क अदा किया। देखो, मुसलमान होना है ना, बहुत ऊंची चीज है। अल्लाह ने अपने खजाने में से सबसे कीमती चीज हमको अदा की है, वो है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे का मकसद क्या है पता है आपको? कि अल्लाह के हुक्म को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे पूरा करना। एक शरीयत दी गई, जो सबसे आला दर्जे की शरीयत दी गई, वो शरीयत को फॉलो करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे। और अल्लाह का दीन जब तक हमारे जिंदगी में रहेगा, हम
और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। अभी इस ईमान का एक दर्जा भी है अपने वतन से मोहब्बत और अपने वतन से ईमानदारी। अभी आपको कोई या प्रैक्टिकली मैं चीज बोल रहा हूँ, अक्सर लोगों में मुसलमानों के साथ ये सवाल किया जाता है, मेरे साथ में भी किया गया जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में भी पढ़ता था। स्कूल तो मैंने मराठी मीडियम से की है, तो ज़्यादा मैंने तीखे तीर आजमाए हैं, हजम किए। तो हमेशा पूछेंगे आपको कि आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, तो हम तो यही बोलेंगे ना, दिल से बोलेंगे कि भाई हाँ मोहब्बत है, हिंदुस्तान हमारा वतन। तो दूसरा सवाल आएगा आपको, बताओ कैसा मोहब्बत है। तो हकीकत ये है कि मोहब्बत को तोला मापा नहीं जाता, गिना नहीं जा सकता। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत की जाती है। जैसे आप अब्बा अम्मी आपसे मोहब्बत करते हैं, आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ये तोड़ सकते हम लोग? नहीं तोड़ सकते। ये मोहब्बत जो है वक्त आने पे बताया जाता है। जैसा आजादी के लड़ाई के टाइम पे 1857 में कितने मुसलमान शहीद किए गए, शुरुआत मुसलमानों ने की आजादी की, कितने उलमाओं के सर काटे गए, शहीद किए गए उनको, वो उनके खूनों से दिल्ली से लेके पूरा नॉर्थ एरिया तकरीबन है ना, हर पेड़ पे एक एक उलमाओं की गर्दन लटकाएगी, ये मैंने सुना है, ये मैंने भी पढ़ा है। तो ये जो सारी चीज है ना, ये कुछ लोग भूल चुके हैं, उसमें से हम भी हैं। हमको एहसास कमजोरी बताई जाती है कि तुम सेकेंडरी सिटीजनशिप हो तुम्हारी। ये कभी मत सोचना, अल्लाह ने हमको ईमान अता किया, सबसे आला दर्जे की दौलत अता की, मुसलमान बनाया और हिंदुस्तान में पैदा किया। तो इसका मतलब ये है कि हमको आला दर्जे पे रखा अल्लाह ने, ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर कभी सवाल आया कि भाई तुम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हो, तो बताना उसको 1857 की हिस्ट्री, उनको बताना कौन था टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान, और उनको पूछना कि तुमको याद है अब्दुल हमीद जो कौन था, परमवीर चक्र था, हिंदुस्तान के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई। पाकिस्तान के 3 पैटर्न है, पैटर्न लगे इतने आसान नहीं होते, सबके उस जमाने के टॉप लेवल के वो टैंक थे, वो बंदे ने अकेले ने उड़ा दिया होता है टैंक को। इसके लिए किया, इंडिया के लिए किया, देश के लिए किया, और ऐसा मौका मिला तो हम में से हर कोई करेगा इंशाअल्लाह। आपको मेरे को ये चाहिए, ये करना है कि अल्लाह के दीन को हुजूर के तरीके से अपने जिंदगी में कैसे आए, और अपने मैं खास करके औरतों से और नौजवानों से और जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं यहाँ पे, उनसे यही करूँगा कि अपनी जिंदगी में दीन लाए, दीन पर अमल करें और अपने बच्चों को सहाबा इकराम जैसी औलादें बनाएं। बेशक आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एमपीएससी दिए, जैसा नवाज मैंने बोले अभी, पीछे नहीं हटना है, पढ़ना है, ठीक है। जो जिसकी ताकत है, जिस फील्ड में जाना चाहता है वो करे, लेकिन अल्लाह के दीन का साथ में लेके चले। जब ईमानदार रहेगा इंसान, तब खालिद बिन वलीद जैसे बच्चे पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बच्चे पैदा होंगे। जब जहन, जब दीन और अल्लाह से मोहब्बत, ईमान का तकवा रहेगा, तो हजरत अली जैसे बच्चे पैदा होंगे। हमको सिर्फ जितनी भी हमारी जिंदगी बची है, हमको दीन पर चलना है। उसमें से एक मोहब्बत ये भी है कि वतन से भी मोहब्बत करना है, ठीक है। और साथ ही देखो, सहाबा इकराम में भी इख्तिलाफ था, जी सोसाइटी में भी इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ हमेशा रहेगा। हुजूर ने बताया है कि इख्तिलाफ हमेशा रहेगा, लेकिन जब कोई मशवरा करो, आपस में इख्तिलाफ होगा, मशवरा करो। जब मशवरे में कोई चीज हो गई तो उस पर राजी हो। अगर तुमने अना का मसला बनाया, मैंने नहीं किया, मेरी बात मानी नहीं गई, मेरी बात सुनी नहीं गई, तो फिर ये सिफत तो है ना, शैतान की सिफत है। शैतान ने भी झुकने से मना किया था, सजदा करने से मना किया था, अज़ाज़िल से इब्लीस हुआ था। तो मेरा कहना ये है कि भाई आपस में उम्मत में जोड़ रखे। हुजूर ने उम्मत बना के गए
तो उसको तोड़ो मत, आपस में इख्तिलाफ रखो मत ज़्यादा, है ना। और सोसाइटी के ताल्लुक से जितनी साफ सफाई और बाकी सारी तो कैश भाई ने तो कर ही दी है, तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके आपस में मिलजुल के रहिए और हम वतन लोगों को तकलीफ ना पहुँचाए किसी भी चीज़ के, इससे हम लोग का दीन और इस्लाम खराब होने के चांसेस है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है मेराज भाई, आपने तो पूरा जमीन जगा दिया, बहुत बढ़िया। सेकंड सेक्शन पे आते हैं हम लोग अभी। ज़्यादा दूर नहीं, तो रिफ्रेशमेंट दिए जाएंगे हमको, थोड़ा सा प्रोग्राम बचा हुआ है। बिना ए बी सी हो या नेपच्यून ए भी हो, हम लोग एक फैमिली के साथ, राइट। एक पूरा हम लोग का एक जो लॉबी एरिया है, जिस तरह से रेसिडेंट्स एक साथ रहते हैं, तो अल्लाह से दुआ है कि हम दिलों में भी एक दूसरे के साथ इज्जत से रहें और एक दूसरे को अपना समझें। और अभी आज एक खुशी का दिन भी है क्योंकि नेपच्यून की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नए कमेटी मेंबर्स का इंतखाब हुआ है, वो भी बिना इलेक्शन के, माशाल्लाह। तो से आप सबको मुबारक पेश करता हूँ और आप सबको दावत देता हूँ कि हम जो सिलेक्टेड है वो यहाँ पे तशरीफ लाए और ताकि हम लोग फैसिलिटेट करें। मोहम्मद अफजल फारूक सुरतिया, नेपच्यून के जो बॉडी है, जो मेंबर है, वो तशरीफ लाए स्टेज पर। मैं कैश भाई से दरख्वास्त करूँगा कि कैश भाई से दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने फैसिलिटेट कीजिए। साइलेंट ओपनिंग प्लीज। इरफान आयुब कुरैशी, मैं कैश ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको फैसिलिटेट करें। निसार अहमद खान, मैं दस्तगीर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको फैसिलिटेट करें। निसार भाई। नबी मोहम्मद हनीफ खान, नबी मोहम्मद हसन भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको फैसिलिटेट करें। मोहम्मद मोहसिन अशरफ खान, मैं हाफिज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको फैसिलिटेट करें। मोहम्मद शाहिद खान, मैं मेराज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको फैसिलिटेट करें। आतिक भाई से मैं इकबाल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आतिक भाई को फैसिलिटेट करें। और मिसेस रोशना निजामुद्दीन मुस्तकीम के अगर हस्बैंड है तो यहाँ पे आए प्लीज। लिखना है वो मुझे नहीं, ठीक है। चलो हम लोग पहले एकदम खत्म होने वाले सेक्शन पे आ रहे हैं, हम रोज डन है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा बोल भी नहीं करूँगा। दोस्तों आज ये 15 अगस्त सिर्फ एक इंडिपेंडेंस डे नहीं है, बल्कि हमारे एक तरीके से एक फेयरवेल है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो ग्रुप है जो पिछले 1 साल से जो लगातार प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि ये याद दिलाना भी जरूरी है कि पिछले 1 साल में हमने मिलकर कितने सारे इवेंट्स किए और ये सब आप सबके कलेक्टिव एफर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। क्योंकि आप सबके जितने भी खड़े हैं ना, अगर आप हम करते और आप नहीं नीचे उतरते तो ये कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता। पिछले साल 2024 में हमने इंडिपेंडेंस बनाया, उसके बाद बकरी ईद का प्रोग्राम किया जहां हमने मंडी का अरेंजमेंट किया। फिर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आया जो जबरदस्त हिट था। बच्चों के प्रोग्राम्स, अरेंजमेंट्स, कंट्रीब्यूशन सब मिलकर एक मोटिवेशनल इवेंट बन गया। इस प्रोग्राम ने हमको और हिम्मत दी कि हम और भी बड़े प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं और उसके साथ एक इफ्तार पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जिसमें 600 से 700 लोगों ने मिलकर इफ्तार किया। सोचिए इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन, लोगों को मैनेज करना ये आसान नहीं होता। ये सब एक टीम की तरह मिलकर
ये सब आपकी मेहनत का नतीजा था कि वो सब प्रोग्राम इतने सक्सेसफुल हुए। और फिर हमने वापस इस साल बकरीद का और एक प्रोग्राम किया। आज शायद ये दिन का आखिरी इवेंट हो, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि अगले महीने सोसाइटी की कमेटी सिलेक्ट होगी और फिर वो लोग के इवेंट्स हैंडल करेंगे। लेकिन आज का दिन जब हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं तो क्यों ना इस मौके पर हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हम ये सब नमकीन बनाया आप सबके सामने, उनका शुक्रिया अदा करें। इसलिए मैं उनका नाम लूंगा, उनके कुछ खासियत बताऊंगा और उनको फैसिलिटेट करेंगे। सबने पहला नाम कोई गेस कर सकते हैं? सबसे पहला नाम किसका होगा? कौन से कैसा है? नहीं, सबसे पहले कैस सुनने और अजहर वैसी सोसाइटी के हर छोटे बड़े काम में हमेशा साथ दिया, हर एक ने उसको सुना और जवाब दिया, सामने आकर कंट्रीब्यूशन किया। मैं कैस भाई शेख से बोलूंगा कि आप कैस सुनने का फैसिलिटेशन करें, उनको उनका ये फूल दे। कैस सुमे भाई का नाम लो, अजहर सुमे साहब भाई का नाम लो और एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन हाइट बड़ी होगी ऐसे ये होता नहीं। तो मैं जुल्फर भाई को भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा कैसे है तो जुल्फर भाई को भी वो फूल वाले देके रिफ्रेश करें। फरीद भाई आप जुल्फर भाई को, इनकी आवाज इतनी मशहूर है कि वॉइस मैसेजेस के साथ में कि कभी कभी ऐसी आवाज उनकी गाने में गूंजने लगती है। और सेकेंड नाम है बराबर जिन्होंने पहले केस किया था, हमारे केस भाई विनंती से, क्योंकि हमेशा फ्रंट फुट पे रहते हैं। ये करना है, वो प्रोग्राम अरेंज करना, ये ऑर्गेनाइज करना, इनको मिलो, इनसे बात करो, ये करो, वो करो। कभी कभी ना ऐसा लगता घर में सिर्फ कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, निचोड़ करो, ये अरेंज करो, वो अरेंज करो, खुद भी घर में रहते नहीं, हमको भी देने नहीं देते, ठीक है। लेकिन ये भी बात सही है, सच कहूंगा कि अगर कैस भाई वो इनिशिएटिव ना लेना तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक कोई काम का आगाज नहीं होता ना तो वो आगे तक पहुंचता नहीं, उसकी प्लानिंग नहीं होती। इसलिए मैं कैस सुनने साहब से बोलूंगा कि आप कैस भाई का फूल देके फैसिलिटेट करें। उसके बाद मैं नाम लूंगा दस्तगीर भाई का, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग के मास्टर, एकदम परफेक्ट, हर काम का सही डायरेक्शन। हम कितना भी उछले, कितना भी बोले, नहीं ये बंदा एकदम शांति से सोचेंगे क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इसलिए मैं कैस भाई से बोलूंगा कि आप दस्तगीर भाई को फैसिलिटेट करें, प्लानिंग मास्टर। नेक्स्ट है विराज भाई, वकील है ना, तो हर चीज को परफेक्शन के साथ चेक करते हैं, हर अपडेट सब चेक करते हैं ताकि कोई कमी ना रहे। मैं दस्तगीर भाई से बोलूंगा कि आप विराज भाई को फैसिलिटेट करें प्लीज। सब लोगों को आपको देखने में आ जाएगी। इस बार नहीं पता क्या खासियत है, जितना भी भागदौड़ करने वाला काम है ना, हाथ में कर दो सब कर लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेराज भाई से कि आप हाथ में फैसिलिटेट करें। हाथ में रुकिए, जो फैसिलिटेट होगा वहां पे रुकिए। अभी नेक्स्ट है फरीद भाई, एनर्जी का पावर हाउस, हर जगह रेडी, हर काम में। तो मैं हाथ में से रिक्वेस्ट करूंगा कि फरीद भाई को फैसिलिटेट करें। नेक्स्ट है इकबाल भाई, कम्युनिकेशन का बैकबोन। आप जितने भी जो मैसेजेस देखते हो ना, आपने ये जो अपडेट किया जाता है, ये इवेंट है, वो इवेंट है, वो हर मैसेज को अगर अपडेट तक पहुंचाना, लिखा है शायद हमारी वो डायरेक्शन किसी और का है, ठीक है, वो इकबाल भाई। दो खातून भी है, एक मेरी आइडिया रहमत और हसन भाई की वाइफ अजमरन भाभी ने जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम हुआ, वो बच्चों के प्रोग्राम में सिर्फ सपोर्ट और गाइडेंस ही नहीं किया, बल्कि पर्दे के पीछे वो हर छोटी बात की तैयारी में अपना दिल लगाया, बच्चों को तैयार करना,
तो मैं अजमेर भाभी को बुलाऊंगा और मैं हसन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब तालियां बजेगी ना तो समझ से बाजू वाला को मिलेगा जो तालियां बजा रहे हैं, ठीक है? हाँ। शाहनवाज भाई, शाहनवाज भाई हर इवेंट पे पहला इवैल्यूएशन अवेलेबल एडवाइस दी। इनका पता है काम क्या है? जब प्रोडक्ट तैयार होता है ना तो उसमें उसका एक कीवर्ड होता है जिसको क्वालिटी एनालिसिस बोलते हैं। ये शाहनवाज भाई का काम है। मैं इकबाल भाई अमानत भाई से बोलूंगा कि आप शाहनवाज भाई को फैसिलिटेट करें। शाहनवाज भाई बाद में अमानत भाई मल्टीपल रोल्स कलेक्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक हमेशा एक्टिव। मैं शाहनवाज भाई को बोलूंगा कि आप अमानत भाई को फैसिलिटेट करें। अमानत भाई रुकिए। मुश्ताक भाई इनका एक सिंपल प्रिंसिपल है, जहां तुम वहां में और ऐसा डिपेंडेबल टीम मेंबर बोल नहीं जाएगा। मैं अमानत भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुश्ताक भाई को फैसिलिटेट करें। साइलेंट मोड में तालियां। मुश्ताक भाई रुकिए। नेक्स्ट नाम है तौसीफ भाई। तौसीफ भाई का तो माशाल्लाह हर इवेंट में अलग ही रोल होता है। हर छोटी सी छोटी बात, हर बारीकी पर नजर रखना और इंश्योर करना कि कुछ मिस ना हो। हसन भाई ऐसे शेख जिनका नेटवर्क माशाल्लाह इतना खतरनाक है कि ये चाहिए मिल जाएगा, वो करना है मैं कर दूंगा। हसन भाई ने मोहम्मद सिराज होगी के टेस्ट मैच तो मैं जिताऊंगा। और जैसे नासिर हुसैन ने कहा था कि we would like to have someone like Siraj in our team and we would like to say we like Hassan again our team. अब जब क्रिकेट की बात ही चल रही है तो आतिक भाई को कैसे भूल सकते हैं? आतिक भाई का जिक्र ना हो तो हमारी टीम, आतिक भाई कोई ना हो तो हमारी टीम की बात है, बहुत है मजबूत भरोसेमंद और हमेशा साथ देने वाले। नेक्स्ट है निसार भाई और नबी भाई। इन दोनों का क्या कहना? मैं इनका नाम दोनों का इसलिए साथ में देता हूँ क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इफ्तार में जो पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जो काम हुआ था, जो हर घर में पहुंचाया गया था, वो जिस बारीकी से किया गया था वो मुझे आज भी याद दिलाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हफीज भाई से कि वो निसार भाई और नबी भाई को फैसिलिटेट करें। इन सबका नाम लो और एक दो नाम लो तो ये प्रोग्राम पूरा हो ही नहीं सकता। मैं हाफिज भाई रशीद भाई का नाम लेना चाहता हूँ। हर प्रोग्राम में पूरे शौक से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये जो प्रोग्राम होते हैं ये फंड्स जो हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं या फिर तो ये पहले हमको फंड डालना पड़ता है, बाद में आपसे फंड लेके वो चीज़ें मैनेज होती है। तो इस तरह की कंट्रीब्यूशन में हमेशा हाफिज भाई रशीद भाई हमेशा आगे रहते हैं और आप दोनों का इस दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जुल्फर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाफिज भाई और रशीद भाई को फैसिलिटेट करें। अरे जुल्फर भाई आइए, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना इतना आसान है। आइए राशिद भाई, हमारे
हमारे इसमें लिस्ट में और एक नाम है जज साहब, जो साइलेंटली हर प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, इतने अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी। मैं मेराज भाई को बोलूँगा कि आप जज साहब को फैसिलिटेट करें। इसार भाई, और जितने भी ये प्रोग्राम से आपने देखा होगा कि पहली बार तो माइक मैंने लिया है, बट इसके पहले हमेशा जो माइक जिनके हाथ में था, जो मैं रूप के बात करता हूँ, मुझे होस्टिंग का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बट सब में फ्लुएंट बात करने वाला और अपने हमको एक बेसिस है। जिस तरह से प्रोग्राम को तैयारी करते हैं, मैं नई माइक को बुलाना चाहूँगा, उनको फैसिलिटेट करना चाहूँगा। मैं जज साहब को बोलूँगा कि आपने नई माइक को फैसिलिटेट की जाए। और फिर हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, महबूब भाई, आफात भाई, मोहसिन भाई, निसार भाई, इसरार भाई, फैजान, रहमान, इरफान भाई, लतीफ भाई, गुलाम भाई, अशरफ भाई, नसीम भाई, बबलू भाई, जमील भाई, और अगर किसी का नाम भूल गया हूं तो माफी चाहता हूँ। लेकिन ये सभी किसी ना किसी प्रोग्राम में हमेशा अपना सपोर्ट देते रहे, माशाल्लाह। आप सबका जज्बा, डेडिकेशन और नेटवर्किंग इस सोसाइटी की असली ताकत है। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीम वर्क रहेगा तो ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे, बैठे रहेंगे तो कटेंगे, बट साथ में रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम को आगे अंजाम देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये याद दिलाता है कि हम एक आजाद मुल्क के शहरी हैं, और ये बिल्डिंग, ये सोसाइटी छोटी सी मिसाल है इस यूनिटी की। अगर हम सब पे अपनी रहमत बनाए रखें और हमें इस तरह के एक दूसरे साथ मिलकर हर दिन को खास बनाते हैं। एक मिनट, एक आखिरी